जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, राजस्थान में सियासत बड़े मज़ेदार मोड़ पर पहुंच गई है। मज़ेदार इसलिए कि यहाँ पर कई राजनीतिक मुद्दे चलते रहते हैं। आपने अशोक गहलोत पीएम मोदी को मंच साझा करते हुए भी देखा, साथ में पीएम मोदी अशोक गहलोत की एक समय पर तारीफ करते भी दिखाई दिए, लेकिन अब मामला अलग है। अशोक गहलोत पहले ही कह चुके हैं अब मैं आपका स्वागत नहीं कर पाऊंगा, तो पीएम मोदी ने भी आज बड़े करारे अंदाज में उनको घेरा। इस सब के बीच में लाल डायरी बड़ी चर्चा का विषय है। आपको याद होगा राजेंद्र गुणा ने इस डायरी का जिक्र किया था और इस डायरी के जिक्र के बाद से ही राजस्थान की सियासत गर्मा गई है। बहरहाल एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जनसभा में लाल डायरी का जिक्र करते हुए कहा क्या छिपाया जा रहा है, कौन से राज हैं डायरी में, बहुत सारी बातें कही, विस्तार से आपको बताऊंगा। लेकिन अशोक गहलोत को एक मौका मिल गया। अब आप देखिए कि सियासत में किस तेज़ी से किसी हमले को झेला जाता है और फिर उस पर पलटवार किया जाता है। गहलोत ने कह दिया लाल डायरी दिख रही है, लाल सिलेंडर और लाल लाल टमाटर नहीं दिख रहे हैं, यानी वो महंगाई पर आ गए। उन्होंने उज्ज्वला की बात की, सिलेंडर्स की बात की, बढ़ते दामों की बात की, टमाटर की बात की। तो ये लाल लाल की लड़ाई चल रही है। लाल सिलेंडर बनाम लाल डायरी, लाल टमाटर बनाम लाल डायरी देखने को मिल रहा है। अशोक गहलोत ने कैसे पलटवार किया पहले वो बताता हूँ आपको। सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी के लाल डायरी वाले बयान पर पलटवार किया। गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी जिस लाल डायरी का जिक्र कर रहे हैं दरअसल वो कोई डायरी है ही नहीं, वो झूठ की डायरी है। पीएम पद की बहुत बड़ी गरिमा होती है। सोचने वाली बात है कि आपके पास आईटी यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी और सीबीआई जिसका देश में दुरुपयोग हो रहा है, क्या उनकी मदद से लाल डायरी की सच्चाई पता नहीं लगा सकते हैं पीएम मोदी? क्या चुनाव से पहले पीएम मोदी घबरा गए हैं? ये सारी बातें गहलोत ने कही है और ये कांग्रेस की तरफ से आप एक बड़ा हमला राजस्थान में मान सकते हैं। देखिए राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी तूफानी दौरे कर रहे हैं, ये भी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक के बाद एक उन्होंने दौरे किए हैं। निश्चित तौर पर आगामी चुनाव में बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। कोई लोकल चेहरा, वसुंधरा राजे सिंधिया हों या गजेंद्र सिंह शेखावत हो, ऐसे किसी चेहरे को बहुत प्रमुखता से सामने नहीं रखा गया। यूँ तो सभी अपनी चुनावी तैयारियों में लगे हैं, लेकिन पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, ये बात पहले ही कह दी गई। इसीलिए पीएम मोदी पहले से ही आपने देखा कई दौरे वो कर चुके हैं, यहाँ के तूफानी दौरे उनके राजस्थान में माने जा रहे हैं। और अब जनसभाओं के दौरान वो पहले योजनाओं का उद्घाटन भी करते हैं, फिर जनसभा के दौरान सरकार पर जमकर आरोप भी लगाते हैं, वार भी करते हैं। और ऐसे ही वार में उन्होंने ये लाल डायरी का जिक्र कर दिया। हाल के दिनों में ही गहराया जब से राजेंद्र गुणा ये डायरी लेकर सामने आए थे और उन्होंने कहा इसमें कई घोटालों के राज छिपे हुए हैं, उनको बर्खास्त कर दिया गया था। और ये पूरा मामला जो है अब राजनीतिक रंग लेता दिखाई दे रहा है। लेकिन किस अंदाज में कांग्रेस ने पलटवार किया वो भी जानने जैसा है। और अशोक गहलोत आगे कहते हैं कि लूट हमने नहीं मचा रखी है। गहलोत ने सिलेंडर और लाल टमाटर की तुलना लाल डायरी से की है। गहलोत ने बताया कि सिलेंडर का रंग लाल होता है और आपने लूट मचा रखी है। हमने तो प्रदेश में 500 रुपये का सिलेंडर देने का प्रयास किया है, आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए, लेकिन आप हैं कि लाल डायरी पर राजनीति करने में लगे हुए हैं। आपने कहा था कि उज्ज्वला योजना के तहत सभी को बहुत ही सस्ते में सिलेंडर मिलेगा, लेकिन आपने दाम बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिए। पीएम मोदी के आरोपों पर गहलोत ने पलटवार करते हुए कहा कि लाल डायरी नहीं बल्कि लाल टमाटर और लाल सिलेंडर सस्ता करने की बात करें। चुनाव में जनता इन्हें लाल झंडी दिखाएगी। अब बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा? क्या ये लाल सिलेंडर, लाल टमाटर लाल डायरी पर भारी पड़ेंगे या लाल डायरी इन मुद्दों पर भारी पड़ जाएगी? महंगाई का एक मुद्दा है, हर बार उठता है, लेकिन ये भी कहा जाता है, कई पॉलिटिकल एनालिस्ट मानते हैं कि महंगाई पर कितने चुनाव हुए हैं, महंगाई पर कोई कितनी बड़ी जीत हासिल कर पाया है। हालांकि राजस्थान में सरकार कांग्रेस की रही है, तो अशोक गहलोत ये भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि हमने तो कोशिश की है। आपको बताना चाहिए कि ये लाल सिलेंडर और लाल टमाटर इनकी स्थिति ऐसी क्यों है और इनको कैसे सस्ता दे सकते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में कहा अभी जो प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम हुआ उसमें मुझे भाषण देने के लिए बोला गया था, लेकिन अचानक कल रात को मेरा भाषण हटा दिया गया। देश का जो संघीय ढांचा है उसके तहत जो भी काम होते हैं वो केंद्र और राज्य को मिलकर करना होते हैं, ये अच्छा नहीं है। दरअसल इससे पहले कुछ कार्यक्रमों में योजनाओं का भी लोकार्पण जो है वो पीएम मोदी को करना था और इसमें एक प्रोटोकॉल के तहत, एक शिष्टाचार के तहत मुख्यमंत्री को भी रखा जाता है राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर। अशोक गहलोत इसलिए आपको कई
योजनाओं के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी के साथ मंच साझा करते दिखाई दिए। अब पिछले बार एक ऐसा मौका आया था जब अशोक गहलोत ने थोड़ा ध्यान रखते हुए पीएम मोदी की मौजूदगी में ही कुछ बातें कही थी या उनके साथ मंचासीन होते वक्त। इस बार उनके भाषण को ही नहीं रखा गया। इस बात को भी उन्होंने प्रमुखता से उठाया। उनका कहना है कि संघीय ढांचे में ये बात गलत है। दरअसल सीकर में पीएम मोदी ने लाल डायरी का जिक्र करते हुए कहा, कांग्रेस ने लूट की दुकान चला रखी है। कांग्रेस का मतलब ही है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। लूट की इस दुकान का ताज़ा प्रोडक्ट है राजस्थान की लाल डायरी। आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज हैं। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो जाती है। ये लोग भले ही मुंह पर ताला लगा लें, लेकिन ये लाल डायरी चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भाषण जो है वो पूरी तरह से राजस्थान सरकार को घेरते दिखाई दे रहा था। अब लाल के बनाम में लाल लेकर आ गए अशोक गहलोत। उनको भी पता है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा गरमाने वाला है। राजेंद्र गुड़ा ने जिस तरह से डायरी को लहराया है, जिस तरह से उसकी चर्चा हो रही है, अब वो डायरी में क्या है से ज़्यादा ये मामला आ गया है कि राजेंद्र गुड़ा खुद को हटाए जाने के बाद में, और राजेंद्र गुड़ा को लेकर अब देखिए आप बीजेपी कैसे हमलावर है। सीपी जोशी ये कहते हैं कि ये वही राजेंद्र गुड़ा है जिनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। अशोक गहलोत कहते थे कि मेरी सरकार बचाने में इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभी वही लाल डायरी के जरिए राज फाश करने की बात कह रहे हैं। ऐसे कौन से राज उनके पास में है? तो ये कुछ मुद्दे हैं जिसको बीजेपी आने वाले दिनों में राजस्थान के चुनाव में उठाने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी, और ये सवाल भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि क्या ये लाल सिलेंडर लाल टमाटर वाला दांव चलेगा? क्या आपको लगता है कि राजस्थान में इन मुद्दों का कुछ असर होता हुआ दिखाई दे रहा है, या लाल डायरी जो है वो सचमुच में कांग्रेस पर राजस्थान में भारी पड़ सकती है? आप अपनी टिप्पणी जरूर करें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।